बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सेल साइकिल 2 स्टेप्स मुश्तमिल होता है। पहला स्टेप जो है वो इंटरपेज था, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कराता है नेक्स्ट डिवीजन के लिए। और जो सेकंड स्टेप है सेल साइकिल का वो है डिवीजन पेज। तो बस फर्स्ट पेज जो है वो प्रिपरेटरी पेज होता है, उसमें सेल प्रिपेयर होता है डिवीजन के लिए। और फिर जो सेकंड स्टेप है वो हमारे पास है डिवीजन पेज, इसमें सेल जो है वो अपने आप को मतलब डिवाइड कराता है। ठीक है, तो इसमें डिवीजन फेज में हमारे पास फिर 2 टाइप्स है। या सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा या मियासिस के थ्रू डिवाइड होगा। ठीक है, दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, माइटोसिस और मियासिस। माइटोसिस को माइटोसिस जो है हमारे पास, इसको सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है, क्योंकि माइटोसिस लिविंग बॉडी की ईच एंड एवरी सेल में होता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी के जो भी सेल होते हैं वो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं। और मियासिस जो है ये सिर्फ स्पेसिफिक सेल में होता है, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जिससे न्यू जनरेशन पैदा होते हैं, तो उसमें सिर्फ मियासिस होता है। तो मियासिस जो है ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, या जो जर्म सेल होते हैं उनमें होता है। और माइटोसिस बॉडी की सारी सेल्स में होता है। दैट्स वाई माइटोसिस इज आल्सो नोन एज सोमैटिक सेल डिवीजन। सोमा का मतलब है बॉडी, क्योंकि ये बॉडी की हर एक पार्ट में होता है। बेसिकली माइटोसिस वाज ऑब्जर्व्ड बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट विल्डर फ्लीमिंग। विल्डर फ्लीमिंग जो था एक साइंटिस्ट था, जर्मन बायोलॉजिस्ट था, उसने सबसे पहले माइटोसिस को डिस्कवर किया था या ऑब्जर्व किया था। ठीक है, उसने क्या ऑब्जर्व किया, ही नोटिस दैट न्यूक्लियस पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस। न्यूक्लियस जो है वो डिवीजन के थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म की सीरीज से पास होता है, चेंजेस की सीरीज से पास होता है। और उन चेंजेस के जो सीरीज़ है उनको उसने नाम दिया कि माइटोसिस है। तो माइटोसिस बेसिकली विल्डर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। उसने चेंजेस नोटिस किए थे डिवीजन के दौरान, और उस डिवीजन को उसने नाम दिया कि माइटोसिस है। ठीक है, जब सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवीजन के दौरान न्यूक्लियस जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की चेंजेस से पास होता है। अब डिफिनीशन में हम लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल एंड ईच ऑफ द डॉटर सेल रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल। ठीक है, हमारे पास फॉर एग्जांपल एक सेल होता है। ठीक है, और उसी सेल के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये एक सेल है हमारे पास, और इस सेल के अंदर लेट सपोज 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, तो ये 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाला सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है, और ये जो 2 डॉटर सेल बनते हैं हर एक में 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम आता है। ठीक है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल एंड ईच ऑफ द डॉटर सेल रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज इन द प्रेजेंट पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हर एक डॉटर सेल में आती है। तो दिस इज कॉल्ड माइटोसिस। अगर यहाँ पे हमारे पास इन केस ऑफ ह्यूमन हमारी बॉडी की सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, और वो सेल डिवाइड होता है थ्रू माइटोसिस। तो माइटोसिस के थ्रू जो 2 सेल बनते हैं उनमें हर एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 46 आएंगे। ठीक है, हर एक स्पीशी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, डिफरेंट होता है दूसरी स्पीशी से। तो हर एक स्पीशी में जो क्रोमोसोम का क्या है सारे डिवीजन होता है, तो डिवीजन में डॉटर सेल जो बनते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएगा। चाहे यहाँ पे 20 क्रोमोसोम है तो यहाँ पे भी 20 आएंगे, यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे भी 46 आएंगे, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 आएंगे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि किस तरह पॉसिबल है कि यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे किस तरह 6 आ सकते हैं। तो बेसिकली इससे पहले मैंने हमने एक्सप्लेन किया था इंटरपेज। तो इंटरपेज में ये जो 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये डबल होती है। मतलब एक सेल में नॉर्मल क्रोमोसोम का जो नंबर है वो 6 है, तो जब वो डिवाइड होना चाहते हैं तो सबसे पहले वो इंटरपेज में चला जाता है, और इंटरपेज में उसकी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो डबल होता है। मतलब 6 के बजाय ये 12 हो जाती है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इंटरपेज में। फिर जब डिवीजन स्टार्ट होता है तो डिवीजन के दौरान अब ये 6 नहीं है, क्योंकि ये इंटरपेज से पास होकर आई है। तो अब ये जो क्रोमोसोम नंबर है अब इसके डबल होंगे, तो फिर ये जो क्रोमोसोम डिवाइड होंगे तो 6 इस तरफ आएंगे और 6 इस तरफ आएंगे। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जब हमारी बॉडी के अंदर इंटरपेज होता है तो इंटरपेज में ये 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम 92 में चले जाते हैं। ये इस तरह नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्रोमोसोम है, ये इसी फॉर्म में है। ठीक है, तो इसकी 2 क्रोमेटिड होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 2 क्रोमेटिड है और ये सेंट्रोमियर है इसका, जिस पॉइंट पे ये क्या एक दूसरे के साथ अटैच होती है। तो जब भी क्रोमोसोम क्या है उससे पास होता है इंटरपेज से, तो ये नंबर ऑफ क्रोमेटिड जो है ये डबल होती है। फिर एक क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड होती है। पहले 2 थी नॉर्मल केस में, जब इसने किया
इंटरपेज से पास हो के आया, तो अब इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमेटिड जो है वो डबल हो गई। जब ये डिवाइड होता है ये क्रोमोसोम, तो इसकी जो 2 क्रोमेटिड है वो इस सेल में आती है और इस सेल में भी 2 क्रोमेटिड आते हैं। तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर 1 है, क्योंकि लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड ज़्यादा है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर वही सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड इस तरह होंगे, 2 क्रोमेटिड इस तरह पाएंगे और 2 क्रोमेटिड इस तरह पाएंगे। ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है और ये भी क्रोमोसोम है, लेकिन ये जो क्रोमोसोम है ये इंटरपेज से होके आया है, तो इंटरपेज में इसने अपनी क्रोमेटिड को डबल किया हुआ है, 2 की बजाय 4 तक पहुँचाई है। ठीक है, तो अब इसकी जो क्या है नंबर ऑफ क्रोमेटिड है ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमेटिड क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो ये जो 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और इसकी जो नंबर ऑफ 6 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड में फ़र्क होता है, नंबर ऑफ क्या है साइज ऑफ डीएनए में फ़र्क होता है, बाकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होती है, सेम होती है। अब जो हमारे पास क्या होता है माइटोसिस होता है, तो माइटोसिस की बेसिक 2 पार्ट्स होते हैं या 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में न्यूक्लियस डिवाइड होता है, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, और द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। फिर पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। ठीक है, तो पहले हम कैरियोकाइनेसिस को डिस्कस करेंगे और बाद में हम आएंगे टुवर्ड्स द साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस है जो है इसकी फर्दर 4 फेजेस होते हैं या 4 इसकी स्टेप्स होती है। ये फर्दर 4 फेज में डिवाइड हो गया है। इसमें पहला फेज जो है वो क्या है, हमारे पास प्रोपेज है। प्रोपेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल होता है। कंडेंसेशन का मतलब ये है कि क्रोमेटिन मटेरियल जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है या जो डीएनए और प्रोटीन होती है वो पहले थ्रेड फॉर्म में होती है, वो थिन फॉर्म में होती है। जब वो थिक होती है और शार्ट होती है, ठीक है, काइलिंग होती है इसकी, तो इससे क्रोमोसोम बन जाती है। तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन कि क्रोमेटिन नेटवर्क इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम। अब क्रोमेटिन नेटवर्क और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क होता है, क्रोमोसोम जो है ये थिक और शार्ट होती है, क्रोमेटिन नेटवर्क जो है ये हमारे पास थिन और लॉन्ग होती है। ठीक है, लेकिन जब ये क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम में कन्वर्ट होती है, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो सबसे पहले प्रोपेज में कंडेंसेशन होता है। क्रोमोसोम अभी हमारे पास क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटेड होते हैं, 2 क्रोमेटेड है या अगर यहाँ पे है तो आप यहाँ पर 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि क्रोमेटेड होते हैं हर क्रोमोसोम की, और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं वो क्या होता है, वो सेंट्रोमियर होता है। ठीक है, अब इसी टाइम जो है क्रोमोसोम हमारे पास विजिबल होते हैं, मतलब वो नज़र आ सकती है और आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले ये थ्रेड फॉर्म में थी, बहुत ज़्यादा पतली थी, अब भी क्या थिक और शार्ट हो गई है, तो अब इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है, सेंट्राइल जो क्या है जिसका रोल होता है सेल डिवीजन में, वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था सेल ग्रैनुली में चैप्टर नंबर 4 में। तो सेंट्राइल पहले लेक्चर में भी बताया था कि वो डिवाइड होता है और अपोजिट पोल में चला जाता है, और इससे जो प्रोटीन निकल आती है तो वो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर, और या एक नेटवर्क बनाती है, तो उस नेटवर्क का नाम है स्पिंडल फाइबर, या इसको माइटोटिक अपैरेटस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से माइटोसिस होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक क्या है सेंट्रियोल्स है और ये दूसरा सेंट्रियोल्स है। ठीक है, तो ये सेंट्रियोल दो क्या है, ये हमारे पास एक से 2 बन गई है, मतलब ये क्या है, डुप्लीकेट हो गया है, एक इस तरफ आया है और एक इस तरफ आया है। इससे जो आपको ये दागे नज़र आते हैं ये हमारे पास है स्पिंडल फाइबर, और सेंटर में जो टिक आपको नज़र आ रही है ये क्या है, क्रोमोसोम्स है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम है इनका डिवीजन, इनको प्रॉपर्ली डिवाइड करना ये किस चीज़ का काम है, ये हमारे पास माइटोटिक अपैरेटस या स्पिंडल फाइबर का काम है। और स्पिंडल फाइबर एराइज होते हैं कहाँ से, सेंट्राइल से, लेकिन प्लांट्स में सेंट्राइल नहीं होती, तो उसकी साइटोप्लाज्म, प्लांट सेल की साइटोप्लाज्म में फिर क्या होती है, स्पिंडल फाइबर अपैरेटस या स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो क्या है, या माइटोटिक अपैरेटस वो पैदा होती है साइटोप्लाज्म में, और वो क्रोमोसोम को डिवाइड कराती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसी फेज में, प्रोपेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपीयर होता है, ख़त्म होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो राउंडेड बॉडीज होती है 1 होता है या 2 होती है, तो वो क्या वो भी डिसअपीयर होती है, वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जो हमारा सेकंड पेज है वो है मेटापेज। मेटापेज में स्पिंडल फाइबर वो अटैच होती है किस चीज़ के साथ, क्रोमोसोम के साथ अटैच होती है। क्रोमोसोम जो है ये सेल के सेंटर पे अरेंज होती है, एक प्लेट बनाती है, जिस तरह यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है, एंड दिस प्लेट इज कॉल्ड मेटापेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। मेटापेज प्लेट हम इसी बेस पे कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लेट जो बना हुआ है ये मेटापेज में बना हुआ है, सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मेटापेज प्लेट। या इक्वेटोरियल प्लेट आप इसी बेस पे कह सकते हैं, क्योंकि सेल के इक्वेटर पे मतलब अरेंज हो गई है, तो ये जो प्लेट बन जाता है ये सेल के इक्वेटर पे बन जाता है, तो इसी बेस पे आप इसको इक्वेटोरियल प्लेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो एनाफेज है। एनाफेज में क्या होता है, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये क्रोमोसोम के साथ अटैच होते हैं। हर एक क्रोमोसोम के साथ एक स्पिंडल फाइबर इस तरफ से भी अटैच होती है और उस तरफ से भी अटैच होते हैं। मतलब ये है कि हर एक क्रोमोसोम को 2 साइडों से क्या है, 2 साइड से स्पिंडल फाइबर ने पकड़ा हुआ है।
इसी वाले ने भी पकड़ा हुआ है और उसी वाले ने भी पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट ये इस तरफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ये उस तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्रोमोसोम क्या होता है, डिवाइड होता है। एक क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड है तो 2 इस तरफ आते हैं और 2 उस तरफ चली जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 ये 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हमारे पास इस में, ठीक है। और हर एक क्रोमोसोम के अंदर 4 क्रोमेटिड होते हैं। तो जब ये सारे स्पिंडल फाइबर ये भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस तरफ और ये भी ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये क्रोमोसोम क्या होता है, ये डिवाइड होती है। जब ये क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं तो 4 क्रोमोसोम इस तरफ आते हैं और 4 क्रोमोसोम उस तरफ चले जाते हैं। लेकिन इसी केस में जो क्रोमोसोम है इसमें 4 क्रोमेटिड है। अब जब इस तरफ आता है तो 2 इस तरफ आते हैं यार क्रोमोसोम से और 2 उस तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह क्रोमोसोम आएंगे, लेकिन उन क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड है वो 2 होंगे। यहाँ पे भी क्रोमोसोम है वो ये क्रोमोसोम ये वाला डिवाइड हो गया, 2 इस तरफ आ गया 2 उस तरफ आ गया। यहाँ पे भी क्रोमोसोम में 4 क्रोमेटिड हैं तो ये वाला स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वाला भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसी 4 क्रोमेटिड में से इनमें से 2 इस तरफ आते हैं और 2 उस तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 क्या है 4 क्रोमेटिड हैं तो 4 क्रोमेटिड में जब ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये वाला भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो 2 इस तरफ आते हैं और 2 इस तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट वन है इसमें भी इस तरह का प्रोसेस होता है। तो 2 क्रोमोसोम सारे 2 क्रोमेटिड इस तरफ आते हैं और 2 क्रोमेटिड इस तरफ चले जाते हैं। तो ऊपर आप देख लीजिए नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, 4 हैं और यहाँ पे कितने हैं, 4 है। और पहले भी इसमें कितनी थी, 4 नंबर क्रोमोसोम थी, ठीक है। तो इसी वजह से क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, वो सेम होता है, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमेटिड जो है वो कम होती जाती है। तो ये होता है हमारे पास एनापेज में और क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल में चले जाते हैं, ठीक है। ये देख लें आप नीचे कि ये 4 क्रोमोसोम नीचे आ गए हैं और 4 जो है वो ऊपर चले गए हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम इनटू द अपोजिट पोल। और ये किस वजह से, ये बेसिकली कंट्रक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर की वजह से है, ठीक है। ये थर्ड फेज है हमारे पास। जो लास्ट वन है वो है टेलोफेज। टेलोफेज जो है ये प्रोफेज का अपोजिट है। वहाँ पे स्पिंडल फाइबर अपीयर होते हैं, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर होते हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर का अभी कोई रोल नहीं है, अभी कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर क्या होता है, यहाँ पे डिसअपीयर होती है। वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो था वो डिसअपीयर हो गया था, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होते हैं। न्यूक्लियोलस वहाँ पे डिसअपीयर हो गया था, यहाँ पे भी दोबारा पैदा होता है, मतलब न्यूक्लियोलस रीफॉर्म, ठीक है, या रीअपीयर। क्रोमोसोम वहाँ पे क्रोमेटिन नेटवर्क से क्रोमोसोम बनी थी, अब यहाँ पे क्रोमोसोम से क्रोमेटिन नेटवर्क वापस बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी न्यूक्लियस क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो वापस जो है क्रोमोसोम हमारे पास थे वो क्रोमेटिन नेटवर्क में चले जाते हैं। इसके बाद हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।